नमस्कार दोस्तों, आप सभी एनआरआई दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एलआईसी के जीवन श्रोमणी प्लान के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एलआईसी के पास 40 से ज़्यादा प्लान्स हैं और ये प्लान्स सोसाइटी के हर तबके, हर क्लास के नीड के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। जीवन श्रोमणी रिच पीपल और एनआरआईज के नीड्स के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ रुपीज़ है। और शायद यही एक इकलौता एलआईसी का प्लान है जिसके अंदर क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है इनबिल्ट है, वो आपको अलग से नहीं लेना होता, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है और ये अवेलेबल रहता है। दोस्तों, ये प्लान सबसे ज़्यादा सूट करता है टू द सेलिब्रिटीज़, एनआरआईज, यंग एग्जेक्टिव्स और बिजनेसमैन और पीपल जो मर्चेंट नेवी के अंदर जॉब कर रहे हैं या पायलट्स हैं या जो हाई सैलरी वाली जो प्रोफेशंस हैं उनके लिए। एलआईसी जीवन श्रोमणी के पैरामीटर्स की बात करें, ये प्लान 4 प्लान टर्म्स में अवेलेबल है, 14, 16, 18 एंड 20। और इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपके प्लान टर्म के हिसाब से डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 14 ईयर्स का प्लान टर्म ले रहे हैं तो मैक्सिमम एज 55 हो सकती है और 16 ईयर्स प्लान टर्म के अंदर मैक्सिमम एज 51 ईयर्स हो सकती है। 18 ईयर्स के प्लान टर्म के अंदर मैक्सिमम एज जो है वो 48 हो सकती है और 20 ईयर्स के प्लान के अंदर मैक्सिमम एज 45 ईयर्स हो सकती है। इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, क्योंकि ये लिमिटेड एंडोमेंट प्लान है, तो इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 4 ईयर्स लेस देन योर प्लान टर्म है। अगर आप 14 साल का प्लान टर्म ले रहे हैं तो उसमें आपको जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 10 ईयर्स की है और अगर आप 20 ईयर्स का प्लान टर्म ले रहे हैं तो उसमें प्रीमियम टर्म जो है 16 ईयर्स की रहेगी। इसमें प्रीमियम पेइंग मोड के 4 मोड अवेलेबल हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। दोस्तों, मैं एनआरआई दोस्तों की नॉलेज के लिए एक बात यहाँ बता दूँ कि अगर आप मंथली प्रीमियम मोड चूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको जीएसटी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एलआईसी ने एनआरआईज के लिए जीएसटी एग्जम्पशन की सुविधा प्रोवाइड करी है, पर जीएसटी एग्जम्पशन आपको अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में जाते हैं तभी आपको मिलेगी। सम एश्योर्ड जैसे मैंने पहले बताया, इसमें मिनिमम 1 करोड़ है और मैक्सिमम आपकी इनकम के ऊपर बेस्ड रहेगा। दोस्तों, एलआईसी जीवन श्रोमणी के की फीचर्स की बात करें तो ये कुछ एक फीचर्स जो मैंने लिस्ट करे हैं वो इस तरह से हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ बेनिफिट्स। इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस तो है ही है, साथ में इसमें क्रिटिकल इलनेस भी है। ये विद प्रॉफिट प्लान है। इसमें जो ग्रांटेड एडिशंस हैं वो दिए जाते हैं और प्लान के कंप्लीट होने पे लॉयल्टी एडिशन भी है। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि जो बाकी के प्लान्स होते हैं उनमें जो बोनस होता है वो फ्लक्चुएट करता है, वो एलआईसी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। बट एलआईसी जीवन श्रोमणी प्लान के अंदर जो आपको बोनस मिलता है वो ग्रांटेड मिलता है। ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म प्लान है जिसमें आपको अपने जो प्लान टर्म आपने चूज़ किया उससे 4 साल कम आपने प्रीमियम पे करना होता है। इसमें एक्सीडेंट राइडर 1 करोड़ तक का लिया जा सकता है और इसमें जो क्रिटिकल इलनेस है वो, जैसे मैंने पहले बताया, इनबिल्ट फीचर है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। इसमें सर्वाइवल बेनिफिट्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। आपको 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स और 16 ईयर्स के जो पीपीटीज़ हैं उसके बाद आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे। दोस्तों, इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें जो सरेंडर है वो आफ्टर 1 ईयर अवेलेबल है। बाकी के प्लान्स के अंदर 2 ईयर्स होती है, बट एलआईसी जीवन श्रोमणी में आपको 1 ईयर के बाद सरेंडर ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह लोन भी आपको 1 साल के बाद अवेलेबल हो जाता है। 1 साल कंप्लीट होने के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट है, जो आपको 10th और 12th ईयर, अगर हम 14th ईयर प्लान टर्म की बात करें तो जो सर्वाइवल बेनिफिट 10th ईयर और 12th ईयर पे मिलता है, या इसी तरह अगर 20 ईयर का प्लान है तो उसमें जो हमें
सर्वाइवल बेनिफिट 16th ईयर और 18th ईयर पे मिलता है, उसको हम रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर करने का मतलब ये हुआ कि आप 10th ईयर की बजाय आप उसको 11th ईयर 12th ईयर पे ले रहे हैं। अगर आप उसको रोल ओवर करते हैं तो उसमें आपको LIC उस पर जो भी उस पर इंटरेस्ट रेट होता है वो भी पे करती है। इसमें दोस्तों सेटलमेंट ऑप्शन डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों केसेस में अवेलेबल है। सेटलमेंट ऑप्शन जो है वो आप 5 साल, 10 साल और 15 साल के पीरियड के लिए ले सकते हैं। इसमें मैं आपको सेटलमेंट ऑप्शन की थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इन केस ऑफ डेथ, फॉर एग्जांपल हमने 1 करोड़ रुपए का सम श्योर्ड लिया और अगर हम सेटलमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं, और हमें क्यों चूज़ करनी चाहिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि इन केस ऑफ डेथ LIC अगर हमने ये सेटलमेंट ऑप्शन नहीं चूज़ की तो फैमिली को 1 करोड़ रुपये मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो हमारी फैमिली क्या 1 करोड़ रुपये को जुडिशियसली यूज़ कर पाएगी? उस टाइम पे उसको इतनी समझ होगी कि वो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे उसको यूज़ करना है? तो दोस्तों ये आपने थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करना है। मेरे ओपिनियन में जब घर के अंदर किसी की डेथ हो तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि उस फैमिली को एक मंथली काइंड ऑफ इनकम मिले, ताकि उनके जो लाइफस्टाइल है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए। तो अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन में जाते हैं तो वो 1 करोड़ रुपया डिवाइडेड बाय द पीरियड यू चूज़। अगर 5 साल चूज़ करते हैं तो 1 करोड़ 5 साल के अंदर पे होगा। अगर 10 साल चूज़ करते हैं तो 10 साल में होगा। अगर 15 साल करते हैं तो 15 साल में पे होगा। सेटलमेंट में भी आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मंथली चूज़ करते हैं तो आपकी फैमिली को हर महीने वो एक फिक्स्ड इनकम शुरू हो जाएगी फॉर जो भी आपने पीरियड चूज़ किया है। तो मेरे हिसाब से जब भी हम कोई बड़ा प्लान लें 1 करोड़ 2 करोड़ का, तो वहाँ पे हमें डेथ बेनिफिट्स जो है वो सेटलमेंट ऑप्शन में ही चूज़ करने चाहिए, सो दैट हमारी फैमिली को एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाए और उनके लाइफस्टाइल में उनके जो रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस हैं, हमारे बच्चों की जो फीस है या उनकी एजुकेशन है, वो सफ़र ना हो। ये सेटलमेंट ऑप्शन के पीरियड आप कैसे चूज़ करना चाहिए वो उसमें भी मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। वो आप बच्चों की एज के हिसाब से करिए। अगर आपके बच्चे 5 साल से कम हैं तो यू शुड गो फॉर 15 ईयर्स। अगर 5 से 10 साल के एज के ग्रुप में हैं तो गो फॉर अ 10 ईयर्स पीरियड। बेसिकली ये जो सेटलमेंट है ये हम अपने बच्चों की एजुकेशन और उनकी जो परवरिश है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सेटलमेंट ऑप्शन लेनी चाहिए। इसी तरह मैच्योरिटी बेनिफिट आप इकट्ठे भी ले सकते हैं या आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। उसको भी आप इसी तरह 5 साल, 10 साल, 15 साल के पीरियड में ले सकते हैं। इट बिकम्स अ काइंड ऑफ योर पेंशन। दोस्तों जब आप सेटलमेंट में जाते हैं तो आपको LIC जो, क्योंकि आपको पैसे इकट्ठा ना दे के वो इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा रहा है, तो इस पर LIC आपको इंटरेस्ट भी पे करती है। तो वो ये नहीं होता कि 1 करोड़ डिवाइड बाय 120 हो जाएगा या 180 हो जाएगा। उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी इंटरेस्ट कंपोनेंट ऐड होता है। तो दोस्तों ये तो थी बात हमारे LIC जीवन शिरोमणि के की फीचर्स की। अब हम बात करते हैं LIC के जो जीवन शिरोमणि में जो एक की फीचर है क्रिटिकल इलनेस। तो अगर क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है ड्यूरिंग द प्लान टर्म तो क्या होगा? पहले तो इसमें 15 इलनेसेस जो है वो कवर्ड है। वो आपको लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस का लिंक डाला हुआ है। वो आपको क्रिटिकल इलनेस की कौन सी इलनेसेस कवर्ड है इसके अंदर वो उसकी लिस्ट मिल जाएगी। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए आपको फैसिलिटी मिलती है। और इसमें जब भी क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है तो 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड वो आपको पे हो जाता है। अगर 1 करोड़ रुपए की बेसिक सम एश्योर्ड लिया है तो 10 लाख रुपया इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। 2 ईयर्स के लिए, अगले 2 सालों के लिए प्रीमियम डेफरमेंट हो जाती है। आपने अगले 2 साल कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता, उसको डेफर कर दिया जाता है। और आफ्टर 2 ईयर्स आप वो जो डेफर्ड प्रीमियम हुए हैं, जो डिले हुए हैं प्रीमियम्स, उनको बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी इंटरेस्ट के पे करके प्लान को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें डेथ बेनिफिट्स की बात करें जीवन शिरोमणि में, अगर
पॉलिसी लेने के पहले 5 सालों के अंदर डेथ होती है तो फैमिली को 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, अगर 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर है तो 1,25,00,000 रुपया फैमिली को पे होगा अलॉन्ग विद जितने भी उस टाइम के ग्रांटेड एडिशन अक्रू हुए हैं। और अगर डेथ 5 सालों के बाद होती है, पॉलिसी के 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद होती है, तो 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद अक्रूड ग्रांटेड एडिशंस और जो लॉयल्टी एडिशन है वो ये 3 कंपोनेंट्स फैमिली को पे किए जाते हैं। दोस्तों सर्वाइवल बेनिफिट्स की बात कर लें, जो हम पहले एग्जांपल दे रहे थे कि किस तरह से मिलते हैं। अगर 14 ईयर्स का प्लान टर्म लिया है जिसमें 10 ईयर्स की पीपीटी होती है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स 30% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको पे कर दिया जाता है और 12th ईयर पे 30% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड वो पे किया जाता है। दैट मीन्स अगर 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड है तो 10 साल के बाद आपको 30 लाख रुपया और 12वें साल के बाद आपको 30 लाख रुपया सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाता है। इस बेनिफिट को आप रोल ओवर करना चाहें तो रोल ओवर भी कर सकते हैं। आप 10th की 11th करना चाहते हैं तो 11th हो जाएगा, 12th वाले को 13 पे लेके जाना चाहते हैं तो वो रोल ओवर कर सकते हैं। अगर आपने ये सर्वाइवल बेनिफिट नहीं लेने, इनको फाइनल मैच्योरिटी के साथ मर्ज करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहती है। इसी तरह 16 ईयर्स प्लान टर्म के अंदर आपको जो आफ्टर 12 ईयर्स 35% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड पे किया जाता है और 14th ईयर के बाद 35% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड पे किया जाता है। 18 ईयर्स प्लान टर्म के अंदर आपको 14 ईयर्स के बाद 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 16th ईयर्स ऑफ 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तो 14 और 16 सालों के बाद दो आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलते हैं इक्वलेंट टू 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। अगर 20 ईयर्स के प्लान की बात करें तो इसमें आपको 45% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड पे किया जाता है 16th ईयर पे और 18th ईयर कंप्लीट होने पे आपको 45% बेसिक सम एश्योर्ड का पे किया जाता है। अगर 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड है तो 45 लाख रुपया 16 सालों के बाद और 45 लाख रुपया 18वें साल के बाद आपको पे किया जाएगा। तो आगे बात करते हैं हम मैच्योरिटी बेनिफिट की। जब आपकी मैच्योरिटी होती है, अगर 14 ईयर्स का प्लान टर्म है तो 14th ईयर पे 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, 16 वाले प्लान टर्म के अंदर 30%, 18 साल वाले प्लान टर्म के अंदर 20% और 20 साल वाले में 10% बेसिक सम एश्योर्ड ये पे किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट जो आपको ग्रांटेड एडिशंस हैं वो प्लस लॉयल्टी एडिशन वो आपको पे किया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस प्लान के अंदर जो ग्रांटेड एडिशंस हैं वो 50 रुपीज़ पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड है फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। पहले साल में हमें 50 रुपये पर 1000 ऑफ द सम एश्योर्ड पे किए जाते हैं और आफ्टर 5 ईयर्स जब तक प्रीमियम पेइंग टर्म चल रही है तब तक आपको 55 रुपीज़ पर 1000 मिलेंगे छठे साल से। दोस्तों कुछ एक और फीचर्स हैं जो अभी ऊपर हमारे प्लान में कवर नहीं हुए, ऊपर वीडियो में कवर नहीं हुए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो SUC है सम एश्योर्ड अंडर कंसिडरेशन जो होती है वो 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड होती है। तो मेडिकल्स हमारे 125% के बेस पे होंगे, ना कि बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर। फीमेल कैटेगरी इसमें A1 और B1 अलाउड है। दैट मीन्स फीमेल्स जो वर्किंग वुमेन हैं उनको वो ले सकती हैं या जो लेडीज़ अपनी ITR फाइल करती हैं, बिजनेस वुमेन हैं, वो भी ये ले सकती हैं। हाउस वाइफ को ये प्लान अवेलेबल नहीं है। NRI एंड FNIU, NRI सिर्फ ग्रुप 5 कंट्रीज़ के जो NRIs हैं सिर्फ उनको ही ये प्लान मिलता है। ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4 तक के जो रेजिडेंट हैं उन NRIs को ये प्लान अवेलेबल नहीं है। पेड अप वैल्यू की बात करें तो दोस्तों ये पॉलिसी अपने 1 साल कंप्लीट होने के बाद या 1 साल का फुल प्रीमियम पे होने के बाद ही इसमें पेड अप वैल्यू अवेलेबल हो जाती है। पेड अप वैल्यू कैलकुलेट होती है फॉर कैलकुलेटिंग द सरेंडर वैल्यू और कैलकुलेटिंग द लोन अवेलेबल, कि आपकी जिस जो पेड अप वैल्यू है उसके ऊपर ही आपको लोन मिलता है, उसी के ऊपर सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होती है। दोस्तों मैं एक सैम्पल इलस्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा कि इसमें मैंने एज जो है वो 30 ईयर्स की अज्यूम करी है। अगर एक 30 ईयर्स का व्यक्ति इस प्लान को लेता है
तो इसमें मैंने जो सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ लिया है। चारों प्लान टर्म्स मैंने इसमें डिफाइन करे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 20 इयर्स का प्लान ले रहा है और उसमें उसका सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपीज़ है, तो एनुअल प्रीमियम बनेगा 6,93,350 रुपीज़, जिसमें वो टोटल जो 16 इयर्स में अमाउंट पे करेगा टू LIC वो तकरीबन करेगा 1,10,93,600 रुपये, 1,10,93,600 रुपीज़। इसमें जो उसको टोटल मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 2,24,50,000। दोस्तों इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे आपको 16 और 18 ईयर पे वो इंक्लूडेड है। तो ये आपको टोटल जो मैच्योरिटी है 16-18 के जो मनी बैक्स हैं प्लस जो फाइनल मैच्योरिटी, इन दोनों को मिला के ये मैच्योरिटी बताई गई है। अगर आप 18 ईयर्स के प्लान टर्म पे जाते हैं जिसमें आपने प्रीमियम 14 ईयर्स पे करना है, तो आपका जो एनुअल प्रीमियम आएगा वो आएगा 7,79,100 रुपीज़। इसमें आप जो टोटल पे करोगे वो पे करोगे 1,09,07,400 रुपीज़। उसमें जो मैच्योरिटी मिलेगी आपको वो मिलेगी 2,07,50,000 रुपीज़ की। अगेन इसके अंदर जो आपको मनी बैक्स आने हैं 14th ईयर के बाद और 16th ईयर के बाद वो इंक्लूडेड हैं। 16 ईयर प्लान टर्म के अंदर जिसमें आपने प्रीमियम सिर्फ 12 ईयर्स ही पे करना है, उसमें आपका जो प्रीमियम एनुअल प्रीमियम आएगा वो 9,04,050 रुपीज़ आएगा। इसमें टोटल आप अमाउंट 12 ईयर्स में जो पे करोगे वो करोगे 1,08,48,600 रुपीज़, और इसमें जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 1,90,50,000 रुपीज़। 14 ईयर्स के प्लान टर्म के अंदर आपका जो एनुअल प्रीमियम होगा वो होगा 10,75,550 रुपीज़। इसमें जो टोटल आप पे करोगे 1,07,55,500 रुपीज़ पे करोगे इन द 10 ईयर्स, और इसमें जो मैच्योरिटी मिलेगी आपको वो मिलेगी 1,74,00,000 रुपीज़ की। दोस्तों इस प्रीमियम के अंदर GST और कोई राइडर इंक्लूडेड नहीं है। अगर GST आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है या कोई राइडर आप इसमें लेते हैं तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगी। दोस्तों ये जीवन श्रोमणी के फीचर्स एंड बेनिफिट्स जो आपके साथ शेयर किए गए हैं, ये NRI दोस्तों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्लान है। और अगर आप ये प्लान बाय करना चाह रहे हैं या इसके बारे में आपके कोई सवाल हैं, आप क्वेश्चन हैं या आपके डाउट्स हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स और मेरी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।